बंदर और राहुल की दोस्ती। गर्मियों की छुट्टियां थीं। राहुल अपने नाना के गांव आया हुआ था। एक दिन सुबह सुबह उसे ढोल और शहनाई की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत घर से बाहर दौड़ा। गांव के चौराहे पर एक मदारी खड़ा था और उसके साथ एक छोटा सा बंदर जो लाल कपड़े पहने हुए था। मदारी ने ढोल बजाया और बंदर उसकी ताल पर नाचने लगा। बंदर कभी साइकिल चलाता, कभी छतरी संभालता, तो कभी मदारी की टोपी उठाकर लोगों के सामने पेश करता। राहुल हैरान था, उसने इतना समझदार बंदर कभी नहीं देखा था। बंदर की चतुर आंखें और फुर्तीले हरकतें राहुल को मोहित कर रही थीं। जब शो खत्म हुआ और लोग चले गए, तो राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि मदारी बंदर को एक लोहे की जंजीर से बांध रहा था और उसे सिर्फ एक पुराने केले का छिलका दे रहा था। राहुल का दिल भर आया। वह तुरंत घर गया और अपने पापा से बोला, पापा, मुझे वह बंदर चाहिए। वह बहुत अच्छा है, लेकिन मदारी उसे ठीक से खाने तक नहीं दे रहा। पापा ने समझाने की कोशिश की, बेटा, बंदर मदारी की रोजी रोटी है, वह तुम्हें कैसे दे देगा। लेकिन राहुल नहीं माना। अगले दिन वह अपने पापा के साथ मदारी के पास गया। काका, क्या आप मुझे यह बंदर दे देंगे? मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, राहुल ने विनम्रता से पूछा। मदारी हंसा, बेटा, यह बंदर मेरी जीविका है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। राहुल के पापा ने मदारी को कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन मदारी ने मना कर दिया। साहब, यह बंदर मेरे बच्चे की तरह है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। राहुल निराश होकर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज मदारी के पास जाता और बंदर के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता, ताजे फल, मिठाई या कोई नया खिलौना। धीरे धीरे बंदर राहुल को पहचानने लगा और उसे देखते ही खुशी से उछलने लगता। एक दिन मदारी बुखार से बीमार पड़ गया। राहुल ने उसे देखा और तुरंत अपने पापा को बुलाया। वे मदारी को अस्पताल ले गए और राहुल रोज उसके लिए खाना लेकर जाता। जब मदारी ठीक होकर अस्पताल से लौटा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, बेटा। अगले दिन मदारी राहुल के घर आया और बोला, राहुल, मैंने सोचा है कि मैं इस गांव में ही रह जाऊं। यहाँ मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। और इस बंदर के बारे में, तुम इसे रोज आकर देख सकते हो, खेल सकते हो। वह तुम्हारा दोस्त है। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि बंदर को खरीदना जरूरी नहीं था, उसकी दोस्ती ही काफी थी। उसने मदारी को धन्यवाद दिया और कहा, काका, अब यह बंदर हम दोनों का दोस्त है। और इस तरह राहुल को एक अनोखा दोस्त मिल गया। वह रोज स्कूल से लौटकर बंदर से मिलने जाता और उनकी यह दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई।